नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा में हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर मुख्य सचिव एल खियांगते, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सहायक आचार्य के 26,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर सिर्फ रोक लगाई है। परीक्षा के आयोजन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रशांत कुमार ने बैठक में कहा कि विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार होंगी। केंद्र सरकार के प्रस्तावित कोल बेयरिंग एरिया एक्ट सीबीए एक्ट में संशोधन के विरुद्ध झारखंड विधानसभा ने आज प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस मामले पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड सरकार की जल, जंगल, जमीन को बचाने का जो संकल्प है, यह उसके विरुद्ध है। केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने और फिर वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए इसे निजी कंपनियों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसी प्रस्ताव के विरोध में झारखंड विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास किया है। यह सभा निम्न संकल्प से केंद्र सरकार को अवगत कराने का प्रस्ताव पारित करे। सीबीए एक्ट 1957 के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा सीबीए एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा लीज पर दिए जाने का अधिकार सरकारी कंपनियों को दिए जाने के बाबत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मंतव्य जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है कि आलोक में सीबीए एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन को पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ जाने के क्रम में आज दुमका पहुंचे। उन्होंने फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। दुमका में उन्होंने कहा कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और हमें उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने पाकुड़ के गोपीनाथपुर मामले पर कहा कि पाकुड़ के हालात खराब हैं। झारखंड की सरकार ने उन्हें वहां जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री वहां नहीं जा सकता तो आम लोगों की क्या हालत होगी समझा जा सकता है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि झारखंड में भाजपा आसानी से चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की रहने वाली विश्वासी टुपनो जेएसएलपीएस की गरिमा परियोजना से जुड़कर आज आत्मनिर्भर बन गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की रहने वाली विश्वासी तोपनो वर्तमान में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विश्वासी तोपनो पूर्व में साधारण महिला थी, लेकिन जेएसएलपीएस की गरिमा परियोजना से जुड़कर आज विश्वासी तोपनो आत्मनिर्भर बन गई है और सम्मान की जिंदगी जी रही है। गरिमा परियोजना से जुड़ने के बाद विश्वासी तोपनो पंचायत समिति सदस्य भी बन गई। उन्होंने आकाशवाणी से अपनी दास्तां साझा की और बताया कि 2013 में समूह से जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद ग्राम संगठन की सचिव बनी और एक सक्रिय महिला के रूप में काम करना शुरू किया। उसके माध्यम से महिलाओं के बीच में लिंग भेदभाव दूर किया। मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से घिरी महिलाओं को भी न्याय दिलाने में मदद की। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल ने आज बैठक की। उन्होंने मैया योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बड़कागांव प्रखंड के सभी पंचायत भवनों में 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मैया योजना की फॉर्म स्वीकृति के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपया
सम्मान राशि दी जाएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।